आर इन कैब अगेन बैटरी वाली कैब में हम लोग जा रहे हैं। वेयर वी आर गोइंग? चर्च। गैस हम लोग आज सुबह चर्च जा रहे हैं, संडे का दिन है। सुबह सुबह हम लोग चर्च जा रहे हैं और हमारी गाड़ी तो ऑलरेडी पता है आपको बिक गई है हमारे पास गाड़ी नहीं है। और मिस्टर पुच्चू अपनी बाइक जो है राइडर वाली ऑलरेडी उसको हरिद्वार में छोड़ आए हैं, क्योंकि पुच्चू को वापस जाना है हरिद्वार। तो इस वजह से हम लोग कैब से जा रहे हैं आज। और अच्छी बात है, हम पहले से भी कैब से जाना हमने शुरू कर ही दिया था, तो हमारे लिए इजी है कि हम लोग कैब से जाते हैं बार बार। और अच्छी बात है ये बैटरी वाली कैब है जो हमारे लिए सूटेबल है, हमें अच्छी लगती है। तो हम लोग इससे हैप्पी हैं बैटरी वाली कैब से। हो सकता है या तो क्या पता पुच्चू का प्लान हो कोई बैटरी वाली गाड़ी खरीदने का पुच्चू छुपके जो सरप्राइज देते हैं ना हमें, बस अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो सारे सरप्राइज। क्या पता पुच्चू हमें कभी गाड़ी ना दे दे सरप्राइज में हमें मज़ा ही आ जाएगा। उस गाड़ी से फिर मैं और मेरा बेबी हम दोनों घूम सकते हैं। बाइक से फिलहाल पुच्चू अकेले ट्रैवल कर सकता है, हम नहीं कर सकते पुच्चू के साथ ट्रैवल। बेबी नहीं बैठ सकता इतनी देर तक गाड़ी के बजाय बाइक पे। बेबी गाड़ी पे बैठ जाएगा ज़्यादा देर तक, गाड़ी में स्पेस होता है ना, बेबी को फीड करा लो, उसको जगह चाहिए खेलने की मिल जाती है, और उसको नींद आए तो वो सो भी सकता है। बाइक पे नहीं हो सकता ये सब कुछ। वैसे ही हम एक बार देख चुके हैं बाइक पे, हमने थोड़ा सा लॉन्ग टूर क्या किया, बेबी तो परेशान ही हो गया और उसने हमें भी परेशान कर दिया तो हमें पता चल गया कि वो बेबी अभी 1 ईयर का ही है, 1.5। तो वो बाइक पे ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। बाइक से ट्रैवल पुच्चू ही कर सकता है, मेरे बस की भी नहीं है, मैं भी नहीं कर सकती इतनी देर तक ट्रैवल, वो भी राइडर जैकेट पहन के। मुझे तो उल्टी हो जाती है उस दिन, पता नहीं पुच्चू कैसे कर लेता है इतनी देर तक। पुच्चू कैसे कर लेते हो आप इतनी देर तक राइड? हैबिट हो गई पुच्चू को, हमें नहीं। बहुत गर्मी लगती है, अगर धूप हो ना, इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी ऐसा लगता है सांस आना बंद हो गया, हार्ट अटैक होने वाला है। सफोकेशन होती है ना, मुझे उस दिन हुआ था रास्ते में। मुझे ऐसा लगा कहीं बाइक तो नहीं लग रही है, कईयों को गाड़ी लगती है ना, कईयों को पेट्रोल वाली लगती है, कईयों को डीजल वाली लगती है, वो उसमें सफ़र नहीं कर सकते, उनको वॉमिट आने लग जाती है। मुझे तो उस दिन वो बाइक पे ही होने लग गया। मुझे लगा बाइक से क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई बाइक में तो खुली हवा मिलती है बाहर की, बट पता चला कि वो राइडर जैकेट पहनने की वजह से हो रहा था वो उस राइडर जैकेट की वजह से ही हो रहा था। तो गाइस राइडर जैकेट मुझे अच्छी नहीं लगी, कितनी गर्मी लगती है उसके अंदर, कहीं से हवा भी नहीं आती है। लेकिन राइडर जैकेट पहनने के बाद बहुत कंफर्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि जूम जूम 100 से कम की स्पीड में नहीं चलती है फिर बाइक। पहले तो गाड़ी भी 100 की स्पीड में नहीं चलाता था, लेकिन बाइक मिनिमम 100 पे ही चलती है, मतलब अगर हाईवे पे होती है। अब तो उसमें क्लच प्लेट फिर से नया डलवाया है, पहले वाला जो क्लच प्लेट था वो बैठा हुआ था तो वो स्पीड इतनी नहीं पकड़ती थी, 105 तक रहता था, अब 110 115 तक जाती है। तो जब बिल्कुल खाली रोड होता है तो बाइक जूम जूम जाती है। तभी राइडर जैकेट पहन के आप कंफर्टेबल चला पाते हो। आपको पता है ना, राइडर जैकेट पहनने के बाद आप वो शहंशाह बन जाते हो कॉन्फिडेंट आ जाता है ना, गिरेंगे तो नहीं, गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। गैस राइडर जैकेट जो है वो बाइकर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन घाव वगैरह नहीं होता, फ्रैक्चर भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट बचा लेता है। ऐसे ऐसे जगह पे उसके प्लास्टिक वाले कुछ लगे पड़े हैं ना, जैसे अगर गिरता है तो इंसान का यहाँ पे या यहाँ एल्बो पे, घुटनों पे, वहाँ पे चोट लगती है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखा है, तो वहाँ पे तो लगने का नहीं। बाकी उसका जो फैब्रिक जो कपड़े होते हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर उसमें रगड़ भी खाया ना अगर आधा किलोमीटर तक तो भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट फटेगी, इंसान नहीं फटेगा चोट तो लगेगा चोट में तो कोई वो नहीं, चोट तो लगेगा, दर्द तो होगा, लेकिन बच जाएगा इंसान, उतना नहीं होगा ना। और जो मेरे पास जैकेट है ना वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर का है, मतलब इंडियन ब्रांड नहीं है वो शायद ठंडी मौसम के लिए, तो उसमें गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, और वो उसका परत बहुत ही मोटा है, वो जालीदार वाला नहीं है, तो परत मोटा होने के कारण वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है, क्योंकि अंदर बहुत लेयर है। जब मैं पहन के रखता हूँ ना, अगर 5 घंटे कंटिन्यू पहन लिया ना तो मेरे पाँव में कहीं ना कहीं घाव हो जाते हैं गर्मी की वजह से,
इतना तेज उसमें गर्मी होता है। और ठंडी मौसम में वो बहुत कम्फर्ट है। ठंडी मौसम में पहन के तो मैं 12-15 घंटे आराम से राइड कर सकता हूँ कंटिन्यू। माइनस कितना झेल लेता है वो? माइनस नहीं झेलता, लेकिन ये है कि इंसान को बचा लेगा वो। 0 डिग्री सेल्सियस तक तो झेल लेता है। जब मैं लद्दाख था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने एक और स्वेटर डाल रखा था तो ठीक ठाक था, झेल लिया। क्योंकि वहाँ पे एक तो बाइक स्पीड में नहीं चला सकती क्योंकि रोड बिल्कुल टूटे हुए थे और डुअल लोड था, मैं भी था और एक और बंदा था, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोडिंग भी थी, तो बाइक धीरे धीरे चल रही थी। और आसपास में बर्फ़ के पूरे चट्टान, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़। इसी वजह से लद्दाख है, लद्दाख में इतनी बर्फ़ झेल ली है पुच्चू ने, इतनी ठंडी झेली है पुच्चू ने, माइनस टेम्परेचर भी झेल लिया है। पर अच्छी बात है, पुच्चू अच्छे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कीप इट अप पुच्चू, अच्छे से अपनी राइड करते रहो, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे आपको आपकी राइड में। बस जब गाड़ी ले लेना ना तो हमें भी ले चलना। करोगे तो बाइक के पीछे बांध दूंगा। अरे ना, फिर तो हम बिल्कुल कान पकड़ रहे हैं, हम ना करेंगे डिस्टर्ब आपको, हमें नहीं बंधना बाइक के पीछे। वैसे भी बाबू छोटा है तो उसके लिए मुझे घर पे स्टे करना है। देखो कितना अच्छा वेदर रिपोर्ट बताता है। पहले अजीब सा आता था, इसमें सारे डिटेल्स आते हैं। ये तो पहले भी आता था, इसमें ये भी आता है, यूवी इंडेक्स भी आता है, सनसेट भी आता है, हवा किधर से आ रही है, विंड ये भी आता है, ईस्ट से वेस्ट तक की ओर आ रही है। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी 84% है, फील लाइक 39% है। और विजिबिलिटी 2 किलोमीटर है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा होती है तो विजिबिलिटी कम होती है। हवा का प्रेशर मीडियम है। बहुत सारे अब इंफॉर्मेशन आ गए वेदर रिपोर्ट में, आईफोन के अंदर न्यू अपडेट में, पुराने अपडेट में। जो मुझे भी एक आईफोन दिला दो ना। अभी लेंगे आईफोन। बस करो, बुद्धू बनाएगा ना हमें। नहीं, कुछ कह नहीं सकते, बच्चों को सरप्राइज देने की आदत है और मुझे सरप्राइजेस लेने की आदत नहीं है इतनी। तो मैं ना शॉक हो जाती हूँ। अभी बच्चों ने हमें सरप्राइज दिया 2 दिन पहले, बच्चों रात को अचानक आ गया घर पे और बच्चों ने हमें बताया भी नहीं, इन्फॉर्म क्या पता भी नहीं चलने दिया कि बच्चों हरिद्वार से निकल भी चुके हैं और दिल्ली पहुँचने वाले हैं। वो तो रात के एग्जैक्ट 12 बजे तक बच्चों घर पे पहुँचे हैं। घर जब गेट बजाए ना तो मुझे लगा पता नहीं इतनी रात को कौन है, बट जब गेट खोला तो अरे ये तो पुच्चू है। तो पुच्चू को ऐसा सरप्राइज देने की आदत है। हो सकता है पुच्चू हमें कोई गाड़ी सरप्राइज में दे दे या फिर आईफोन ही दे दे। तो आई एम रेडी फॉर माई न्यू सरप्राइज। सरप्राइज के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो रहे हैं मुझे। अच्छी बात है, कुछ नया मैं भी सीख रही हूँ। पुच्चू राइडिंग सीख रहा है तो मैं सरप्राइजेस सीख रही हूँ। पुच्चू नए सरप्राइज देता है ना मुझे, तो आई लाइक इट। हेलो गाइज 10 मिनट है हमारे पास और इस 10 मिनट में पुच्चू को शूज़ खरीदने हैं। एक्चुअली पुच्चू को शूज़ खरीदने थे। पुच्चू के ये वाले जो शूज़ पुच्चू ने पहने वो ख़राब हो चुके थे और पुच्चू को ट्रैकिंग शूज़ लेने हैं, तो क्योंकि ये वाले शूज़ जो नॉर्मल है वो ट्रैकिंग के लिए काम नहीं आते हैं। बट चर्च से निकलते वक्त हमने कैब बुक कर ली थी ऑलरेडी। अब कैब वाले ने कहा है कि वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट में हमें बच्चे के लिए जूते लेने हैं। सो लेट्स सी 10 मिनट में हम कौन से शूज़ ले पाते हैं। एट शूज़ कंपार्टमेंट देखते हैं यहाँ पे कौन से शूज़ पसंद आते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं और हमें पता नहीं है, बच्चों को भी एक्सपीरियंस नहीं है कौन सा ट्रैक शू अच्छा होता है। ट्रैक शूज़ गाइस, अभी हम लोग हैं डीकैथलॉन में और यहाँ पे हम ट्रैकिंग शूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों को कौन से शूज़ पसंद आते हैं। गाइस अभी हमें 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट और बचे हमारे पास। इस रेंज में थोड़ा कुछ सुंदर सा नहीं, कोई दूसरा सुंदर सा मतलब कोई जरूरत। वी आर डूइंग समथिंग न्यू। इतने में क्या आएगा?
गाइस बाल का सामान भी मिलता है, झड़े हुए जो बाल होते हैं ना कंघी वाले उससे सामान मिलता है। मेरी मम्मी के यहाँ पे गले में भैया आए हैं इसको बेचने के लिए, हम इनको बाल देंगे, ये इनसे बताएंगे कौन सा बर्तन भी मिल सकता है। और बाकी जीरा तो मिलता ही है, थोड़े से बाल भी होंगे तो भी जीरा मिलेगा। मोबाइल से कनेक्ट हो गई। हाँ गिलास दे दो, 3 कर दो। देखो ना ये बड़ा है, वो छोटे छोटे हैं। छोटा बड़ा कोई मतलब हम 3 जने हैं ना, 3 के चाय पीने के काम आएगा। 3 नहीं हो पाएगा, 2 होंगे गिलास। 3 आ जाएंगे, देखो ना ये इतना बड़ा है। 3 आ जाएंगे, वो ले लो चाय। नहीं ये आ जाएगा। गिलास नहीं, दो ना, नहीं। 3 दे दो। 3 गिलास मिल गए 20 ग्राम बाल में। Hello guys, welcome to my new vlog. Today we are going somewhere. Not at important but हाँ आज मेरे जीजू का बर्थडे है, तो हम लोग रात को उनको सरप्राइज विश करने जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। तो हम अभी फ़िलहाल बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मेरे जीजू के बर्थडे पार्टी में। सो लेट्स गो।